नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे संत रविदास को सदना पीर बनाने आया था मुसलमान, खुद बन गया हिंदू। सिकंदर लोदी के शासनकाल की बात है। सदना पीर उन दिनों एक माना माना था पीर, बहुत ही उसका नाम था। सिकंदर लोदी के दरबार में भी उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी, परंतु हिंदू समाज में संत रविदास की बहुत प्रतिष्ठा थी। एक दिन सदना पीर ने सोचा कि आजकल रविदास का बड़ा नाम हो रहा है, मीराबाई जैसी रानी भी इसको मानती है। मैं इसको समझाऊं कि फ़कीरों की परंपरा छोड़ दे और कुरान शरीफ पढ़े, कलाम पढ़े। यदि ये ना माने तो सिकंदर लोदी से इसका बहुमान करा दूंगा। फिर इनको मानने वाले हजारों हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, जिससे हमारी जमात बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर वह संत रविदास के पास गया और बोला, आप फकीरों की तरह यह क्या बूप परस्ती मूर्ति पूजा करते हैं? पत्थर की मूर्ति के आगे बैठकर राम राम रटते रहते हैं। आप हमारे साथ चलिए, कुरान शरीफ पढ़कर उसका फ़ायदा उठाइए। हम आपको सुल्तान से पीर की पदवी दिलाएंगे। सदना पीर ने हिंदू धर्म की निंदा में कुछ और भी बातें कही। जब वह कह चुका तब रविदास ने कहा, मैंने तेरी सारी बात सुनी सदना पीर। अगर तेरे में साधुताई है, पीरपना है, तो तुझे मेरी बात सुननी होगी। किसी व्यक्ति, किसी पीर पैगंबर या ईश्वर के बेटे द्वारा बनाया हुआ धर्म नहीं, एक संप्रदाय है। किंतु सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। इसमें सभी मनुष्य की भलाई के लिए सिवा कोई बात नहीं है। खुदा, कलाम, कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ? खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। भक्ति करे फिर खून बहाए, पामर किस विधि दोष मिटावे। जिस जीव हिंसा लिखी वह नहीं खुदा कलाम, दया करे सब जीव पर, सो ही अहले इस्लाम। आप कहते हैं कि हिंदू बुपरस्ती करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, मूर्ख है। खुदा ताला निराकार है। तो भाई सुन लो, निराकार तुम खुदा बताओ। कुरान खुदा का कलम ठहराओ। कलाम कहे तो बने साकारा, फिर कहाँ रहा खुदा निराकारा। कलमा को खुदा ताला की वचन कहती हो तो ये वचन तो साकार की है, निराकार क्या बोलेंगे? सदना पीर व रविदास के बीच इस्लाम धर्म और सनातन धर्म की चर्चा लंबे समय तक होती रही। सदना पीर की समझ में रविदास की बात आ गई कि जीते जी मुक्ति और अपना आत्मा परमात्मा ही सार है। जिस सार को मसूर समझ गए, उन्हें अनहलक की अनुभूति हुई। वही सनातन धर्म सर्वोपरि सत्य है। संत रविदास की रहस्यमय बातें सुनकर सदना पीर की सद्बुद्धि प्राप्त हुई। सदना पीर ने कहा, मरने के बाद कोई हमारी खुशामद करेगा और बाद में हमें मुक्ति मिलेगी, यह हम मान बैठे थे। हम सदा मुक्त आत्मा हैं, इस बात को हमें पता भी ही नहीं था। अब आप हमें सनातन धर्म की दीक्षा दीजिए। उसने संत रविदास से दीक्षा ली और उसका नाम रखा गया रामदास। सिकंदर लोधी को जब इस बात का पता चला तो उसने संत रविदास को बुलाकर पहले तो खूब डांटा, फिर
प्रलोभन देते हुए कहा, अभी भी रामदास को फिर से सदना पीर बना दो, हम आपको रविदास पीर की ऊंची पदवी देंगे। सदना पीर आपका चेला और आपका उनके गुरु। मेरे दरबार में आप दोनों का सम्मान होगा और हम आपको मुख्य पीर का दर्जा देंगे। मुख्य पीर का दर्जा तुम दोगे तो हमें तो तुम्हारी अधीनता स्वीकारनी पड़ेगी, जो सारे विश्व को बना बना के नचा नचा के मिटा देता है। उस परमेश्वर से तुम्हारा प्रताप ज्यादा मानना पड़ेगा। तो यह मुक्ति हुई कि गुलामी? सुन ले भैया, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्म कपोल प्रतीता। वेद वाक्य उत्तम धर्मा, निर्मल वाका ज्ञान। यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। और धर्म तो पीर पैगंबर ने बनाए हैं, लेकिन वैदिक धर्म सनातन है। ऐसा धर्म छोड़कर मैं तुम्हारी खुशामद क्यों करूं। तो तुम मुझे मुसलमान बनाना चाहते हो, लेकिन मैं मनुष्य का बनाया हुआ मुसलमान क्यों बनूं। ईश्वर द्वारा बनाया हुआ मैं जन्मजात सनातन हिंदू हूँ। ईश्वर के बनाए पद को छोड़कर मैं इंसान के बनाए पद पर क्या गिरूं। नश्वर के लिए शाश्वत को क्या छोड़ूं। श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पुनि धर्म न जाई। कुरान बहिशत न चाहिए मुझको, हूर हजार वेद धर्म त्यागहु नहीं, जो गल चले कटार। वेद धर्म ही है पूरन धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। सत्य सनातन वेद है ज्ञान धर्म मर्यादा, जो ना जाने वेद को पृथ्वी करे बकवाद। तुम चाहो तो मेरा सिर कटवा दो, पत्थर बांधकर मुझे यमुना जी में फिकवा दो। ऐसा करोगे तो यह शरीर मरेगा, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा तो अमर है। यह सुनकर सिकंदर लोधी आग बबूला होकर बोला, हद हो गई फकीर, अब आखिरी निर्णय कर। या तो गला कटवा कर तेरा कीमा बनवा दूं, या तो मुसलमान बन जा तो पुजवा दूं। सिकंदर तेरे भाग्य का विधाता है। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, अब तुम मेरी बात भी सुनो। तुम्हारी धमकियां से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं दब्बू बाल गवारा, गंग त्याग महू ताल किनारा। प्राण तजू न पर धर्म न देऊ, तुम साह सत्य कह देऊ। चोटी शिखा कबहू नहीं त्यागू, वस्त्र समान देह भल त्यागू। कंठ कृपाण का करो प्रहार, चाहे डुबाओ सिंधु मझारा। तुम भले में मुझे गंगा में डलवा दो, या पत्थर में बंधवा कर तालाब में फिकवा दो। इतना बेपरवाह, इतनी निर्भीक तू मौत को बुला रहा है। सिपाहियों, इनके पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियाँ डालकर इसे कैद खाने में ले जाओ। इसका कीमा बनवाएं या जल में डुबवाएं, इसका निर्णय बाद में करेंगे। रविदास को कैद किया गया, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे तो हरिनाम जपते रहे, अपने अमर आत्मा को के भाव में मस्त रहे और सब कुछ प्रभु के भरोसे छोड़े हुए। प्रभु, यदि तेरी यही मर्जी तो मेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। शरीर तो उसका कैद खाने में है, लेकिन मन है प्रभु में। भगवान ने सोचा कि जिसने मेरी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दिया है, उसको अगर सिकंदर लोधी कुछ कष्ट पहुंचाएगा तो सृष्टि के नियम में गड़बड़ हो जाएगा। सिकंदर लोधी सुबह सुबह नमाज पढ़ने गया तो उसने देखा कि सामने रविदास खड़े हैं। वह बोला, ए फकीर, तू यहाँ कहाँ से आ गया।
उसने मुड़कर देखा तो रविदास दो दो रूप। फिर तीसरी ओर देखा तो वहाँ भी रविदास। जिस भी दिशा में देखता रविदास ही रविदास दिखाई देते। वह घबरा गया। उसने आदेश दिया, सिपाही संत रविदास को बाइज्जत ले आओ। संत रविदास की जंजीरें खोल दी गई। सिकंदर उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। ए फ़कीर, गुस्ताखी माफ़ करो। अल्लाह ने आपको बचाने के अनेकों रूप ले लिए थे। मैं आपको नहीं पहचाना पाया। मैंने बड़ी गलती की। आप मुझे बख्श दें। संत रविदास, कोई बात नहीं भैया। ईश्वर की ऐसी ही मर्जी होगी। जिसने जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया, उसी के प्रति महापुरुष के हृदय में आशीर्वाद निकल पड़े कि भगवान तुम्हारा भला करे। कैसे हैं सनातन हिंदू धर्म के संत। स्त्रोत संत श्री आसाराम बापू जी के सत्संग प्रवचन से। आज जो राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा राजनीति फायदा के लिए जो नए नेता उभर रहे हैं और दलितों के मसीहा बोलते हैं और संत रविदास के नाम को लेकर दलितों को हिंदू धर्म से दूर कर रहे हैं, उनको संत रविदास की आत्मा धिक्कार दे रही होगी। संत रविदास जी की आत्मा बोल रही होगी कि हमने तो सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए अनेक यातनाएं सही, लेकिन हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया। लेकिन आज कुछ नेता अपने फायदे के लिए जो हिंदू धर्म में बंटवारा करके देश के टुकड़े करना चाहता है, उनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिल पाएगा। दलित समाज से विनती है कि आप किसी भी नेता के बहकावे में ना आए। महान संत रविदास जी के मार्ग में चलकर अपना कल्याण करें और देश व सनातन धर्म ही की अखंडता बनाए रखे, यही बड़ी सेवा है। जय श्री राम।